हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सम्राट एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस की वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत जोर शोर से तैयारी लड़के कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इसका आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस का पूरा फुल सिलेबस करा दिया जाए। ठीक है, नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि वैकेंसीज आएंगी और इसके बाद तब फिर मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगा, तो सिलेबस सही ढंग से मैं कंप्लीट भी नहीं करा पाऊंगा, नहीं तो दोस्तों आप सही ढंग से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आज से ही इस वीडियो की शुरुआत करूंगा और आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के जितने भी सिलेबस हैं वो सारे डिस्कस मैं करूंगा। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्पेशल फॉर आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मेरा फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज रीजनिंग का इंट्रोडक्शन क्लास है, रीजनिंग का। और दोस्तों मैथ की क्लास में मैंने सारे इसके सिलेबस के सारे डिस्कस मैंने कर दिया हूँ और मैथ के जितने भी टॉपिक्स है उसको मैंने मैथ में सारा बता दिया हूँ। और वो मैथ की क्लासेज आप शाम 4 बजे देख सकते हैं। रेगुलर क्लास शाम 4 बजे PM को आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी और वहां से आप उनकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, स्पेशल फॉर सिर्फ आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 4 बजे शाम को आप मैथ पढ़ सकते हैं और सुबह इस समय आप देख रहे होंगे 10 बजे AM रेगुलर आपका क्या चलेगा, रीजनिंग चलेगा। तो मैथ में सारा डिस्कस मैंने किया हूँ। यह जो मेरा क्लासेस है यह रीजनिंग का है। तो दोस्तों अब बात आती है कि रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ना है आर्मी, जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए। तो दोस्तों आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज मेरा क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन है रीजनिंग का। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, और तीनों पार्ट को हमें अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो होता है वो होता है दोस्तों वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग पहले नंबर पर क्या आता है? वर्बल रीजनिंग। दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग, इसी नॉन वर्बल रीजनिंग, यही सारे सब टॉपिक को पढ़ना है। तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है रीजनिंग को कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। अब इसमें आपके कुछ चैप्टर्स रहेंगे, उसी सारे चैप्टर्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग पार्ट में और उसे बताने की कोशिश करूंगा। आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए दोस्तों रीजनिंग में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो सारा मैं डिस्कस कर लूंगा। इसके बाद फिर क्लासेज आपकी चलेंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वर्बल रीजनिंग में क्या आता है। तो दोस्तों वर्बल रीजनिंग में जो फर्स्ट चैप्टर आपका रहता है उसे हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब दोस्तों होता है आपका वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है, वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ना है अल्फाबेट, वर्णमाला। इसके बाद दोस्तों दूसरा पढ़ना है कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए दोस्तों क्या है कि वर्बल रीजनिंग बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 20-30 चैप्टर्स दिए हैं, लेकिन मैं वही चैप्टर्स चूज किया हूँ जो आपके आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर कोडिंग, डिकोडिंग, जिसे बोलते हैं कूट लेखन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कूट लेखन। और दोस्तों थर्ड पोजीशन पे जो आता है उसे बोलते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब दोस्तों क्या होता है? दिशा, और डिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों दूरी। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी भी आता है आपका वर्बल रीजनिंग में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर पे जो आता है दोस्तों उसे देख लेते हैं ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग, इसे बोलते हैं हिंदी में दोस्तों क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण बोलते हैं ऑर्डर रैंकिंग को। ये भी चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में, इससे भी सारे क्वेश्चन आते हैं। और 5वीं पे आता है दोस्तों ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। दोस्तों जो जो मैं लिखा रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगर इतना रक्त संबंध, क्या बोलते हैं इसे? रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन को बोलते हैं हिंदी में दोस्तों रक्त संबंध।
और छठे नंबर पे जो आता है चैप्टर्स उसे हम बोलते हैं क्लॉक। देखिए क्लॉक भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो क्लॉक छठे नंबर पर, क्लॉक मतलब होता है दोस्तों घड़ी से क्वेश्चन आते हैं। और सातवें नंबर की बात कर लूं दोस्तों, सातवें नंबर पर आता है डाइस, जिसे हम हिंदी बोलते हैं पासा एवं प्रिज्म, साथ ही पढ़ेंगे पासा एवं प्रिज्म। तो 7 चैप्टर में। और दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 8वें नंबर पे जो आता है टॉपिक इसका, उसे हम बोलते हैं कैलेंडर। कैलेंडर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके, ये सारे चैप्टर जो मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों, सारे चैप्टर बाय वन सारे चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, वो भी क्लियर, जीरो से लेके हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से अच्छे होंगे। ठीक है, तो 8वें नंबर पे क्या गया दोस्तों, कैलेंडर। ठीक, अब 9वें की बात कर लेता हूँ। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं जिसे बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट दोस्तों 10वें नंबर पे जो आता है वो आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिसे वेन आरेख बोलते हैं, वेन आरेख। तो दोस्तों वर्बल रीजनिंग में तो ऐसे बहुत है, लेकिन वर्बल रीजनिंग में मैं मोस्ट 10 चैप्टर में डिस्कस किया हूँ, और पहले 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे। या अगर 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, वो भी सिर्फ किसके, वर्बल रीजनिंग के। अभी नॉन वर्बल रीजनिंग अलग होती है, एनालिटिकल रीजनिंग अलग होती है, तीनों रीजनिंग मिक्सिंग करके आपको पूछेगा इसमें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप यह जो वर्बल रीजनिंग में डिस्कस किया हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसे आप नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों इसे रिव्यू करते हैं, और मैं आपको डिस्कस करता हूँ नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वर्बल रीजनिंग की सीरीज। आपने 10 चैप्टर मैंने डिस्कस किया, वो सारा नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं पढ़ूंगा वर्बल रीजनिंग, पढ़ाऊंगा आप लोगों को वर्बल रीजनिंग 10 चैप्टर मैंने डिस्कस कर लूंगा, इसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। तो देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर आपका कौन सा होता है उसे मैं आपको बता देता हूँ, नोट भी कर लीजिएगा। इसमें आता है पहला सीरीज। सीरीज मतलब दोस्तों श्रृंखला, एक ऐसा चैप्टर दोस्तों जो हर एक एग्जाम में आता है। इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपके आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस में सीरीज से। ठीक है, और देखिए दूसरे नंबर पे जो चैप्टर आता है दोस्तों वो आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज जिसे हम हिंदी बोलते हैं दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये फिगर द्वारा आता है, आपसे पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और तीसरा आता है वाटर इमेज भी पूछा है, वाटर इमेज भी पूछता है, वाटर इमेज जिसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब ये दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट होते हैं। और चौथे की बात कर लूं दोस्तों, चौथे नंबर पे क्या आता है, तो आता है एनालॉजी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एनालॉजी जिसे हम हिंदी बोलते हैं सादृश्य, सादृश्यता। ठीक है, तो 4 चैप्टर यहाँ हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के। और लास्ट 5वें नंबर पे जो आता है दोस्तों उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिसे हिंदी बोलते हैं दोस्तों वर्गीकरण, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जिसे हिंदी बोलते हैं वर्गीकरण। और छठे नंबर पे दोस्तों इसमें जो आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर। इससे भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आकृतियों का गिनना, आकृति दी रहेंगी उसे गिनना होता है, जैसे त्रिभुजों की संख्या, चतुर्भुजों की संख्या, वर्गों की संख्या पूछता है, आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 6 चैप्टर में लिया नॉन वर्बल रीजनिंग में, और 10 चैप्टर में लिया था वर्बल रीजनिंग में। तो यहाँ से 10 चैप्टर और यहाँ से 7, टोटल वर्बल और नॉन वर्बल मिला के कितने चैप्टर हो गए, 17 चैप्टर दोस्तों हो गए, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉन वर्बल रीजनिंग भी समझ में आया होगा उस चैप्टर के नेम। इसे रिव्यू करता हूँ, एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लेता हूँ, तो उसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट है, फिर इसके बाद कल से धमाकेदार आपकी स्टार्ट हो जाएंगे कोर्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आता है। एनालिटिकल रीजनिंग में फर्स्ट जो आता है इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों होते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं, आता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, न्याय निगमन सिलोजिज्म। इसके बाद दूसरा जो आता है कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, ऑफ कंक्लूजन।
कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, ये दो चैप्टर दोस्तों आपके एनालिटिकल रीजनिंग के सिलोजिज्म नया निगमन और स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। और तीसरे नंबर पे जो एनालिटिकल रीजनिंग में आता है वो होता है दोस्तों स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों एनालिटिकल रीजनिंग, यही दोस्तों सबसे डिफिकल्ट रीजनिंग होता है। इसे अगर अच्छी तरह से कर ले, इससे कम से कम दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन अनिवार्य है, 5 क्वेश्चन आपके पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। इसमें से तो अगर ये आपका तैयार हो जाता है तो प्लस पॉइंट बन जाएगा आपका। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट जानेंगे आप लोग। चौथे नंबर पे जो रीजनिंग पूछता है एनालिटिकल रीजनिंग में, उसकी बात कर लेता हूँ, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट, देखिए दोस्तों स्टेटमेंट एंड एक्शन, इसे बोलते हैं कथन एवं एक्शन मतलब कारण, कथन एवं कारण बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो पूछता है उसे बोलते हैं दोस्तों स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसे बोलते हैं हिंदी में कथन एवं पूर्वधारणाएं, कथन एवं पूर्वधारणाएं। दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन इसे बोलते हैं कथन एवं कारण, इसे कार्यवाहियां भी बोलते हैं, कार्यवाहियां, ठीक है। तो ये आपके कितने चैप्टर हो गए यहाँ पे, 5 चैप्टर। पहला सिलोजिज्म, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, स्टेटमेंट ऑफ आर्गुमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट और एजम्पशन। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में 5। तो दोस्तों आपसे मैं बात कर लेता हूँ अभी 10 चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग के, 7 चैप्टर आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के और 6 चैप्टर यहाँ से 17, 6, 23। जो 23 चैप्टर आपके रीजनिंग के हैं ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दोस्तों। अगर इसे आप पढ़ लेते हैं तो आप आर्मी, जीडी, यूपी पुलिस के साथ साथ और अन्य एग्जाम के दृष्टि, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, किस लेवल का भी दे रहे हैं, तो इसमें देखिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं सारे रीजनिंग सेम होते हैं, कुछ लेवल्स बड़े रहते हैं। तो मैं उस लेवल की बात करूंगा जिस लेवल की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस के लेवल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ में आया होगा और इसे आप लोग नोटबुक्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि सिंगल बाय सिंगल पूरा 23 जो चैप्टर से सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो कल मेरी क्लास फर्स्ट रहेगी दोस्तों, और कल क्लास फर्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्फाबेट, ठीक है, वर्णमाला। फर्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और उसका नोट्स आप बनाते चलिए, ताकि जब तक एग्जाम हो आपके पास एक अच्छा नोट्स हो और आप प्रिपरेशन अच्छी ढंग से किए रहें, और जब आर्मी, जीडी और यूपी पुलिस का एग्जाम देने जाए तो आप उस एग्जाम को क्रैक कर डालें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी समय ज़्यादा गया नहीं है, क्योंकि मेरा आज इंट्रोडक्शन क्लास था। और सबको यह दिखा दीजिए, बता दीजिए कि हाँ इस सम्राट अकेडमी में क्लास ऑनलाइन चलने वाली है दोस्तों। और एक टाइम आपको याद होगा, मैंने टाइम बताया अभी कि डेली बाय डेली 10 बजे AM में आपकी रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड की जाएंगी, अपलोड की जाएंगी, और 4 बजे शाम को आपको मैथ मिलेगा। मैथ के साथ साथ आपका हिंदी का भी कोर्स और जीके के सारे जो मैं कोर्स, अगर 4 बजे वीडियो मेरी देख लीजिएगा, मैथमेटिकल में सारा मैंने डिस्कस किया हूँ, कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे सारा मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कराए जाएंगे, एक उम्मीद के साथ हम लोग के साथ आप लोग जुड़िएगा दोस्तों। सिलेक्शन आपको 100% हम लोग दिलवा के मारेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।